अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर अना, फिज़ियोथेरेपिस्ट। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं स्ट्रोक की यानी फालिज की मैंने पूरी एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन बताया, मालूमात दी कि स्ट्रोक कैसे हो सकता है, क्या वजूहात हैं। उसके बाद मैंने पोजीशनिंग बताई कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए कि कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अगर आप पोजीशनिंग नहीं करते पेशेंट की। तो तीसरा जो मेरा टॉपिक है वो है पैसिव रेंज ऑफ मोशन ऑफ अपर एंड लोअर लिम्ब, कि हम बाजू और टांग की एक्सरसाइजेस कैसे कर सकते हैं कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए, और जब तक हमारी मूवमेंट नहीं आ जाती उस वक्त तक हम उसको कैसे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले शोल्डर फ्लेक्जन, देन एल्बो फ्लेक्जन, देन शोल्डर एबडक्शन एंड एडक्शन, एंड फोर्थ रिस्ट फ्लेक्जन एंड एक्सटेंशन या फिंगर फ्लेक्जन एंड एक्सटेंशन। तो सबसे पहले शोल्डर एक्सरसाइज जो हम स्टार्ट करते हैं, फ्लेक्जन, आपने क्या करना है, एक रिस्ट से अपने सबसे पहले दोनों हाथों को क्रॉस करना है, एक रिस्ट से पकड़ना है पेशेंट की यानी कलाई से पकड़ना है, और एक हाथ आपने एल्बो जॉइंट पे यानी कोहनी पे रखना है, ताकि हम वो जॉइंट जो मूव कराना है उसको फ्री कर सकें और उसके ऊपर मूवमेंट करवा सकें। तो हमने सबसे पहले अप लेके जाना है एंड देन डाउन लेके जाना है। इसी पोजीशन में हम अपना भी ख्याल करना है ताकि आपकी गर्दन में या कमर में दर्द ना हो पेशेंट को ऐसे करते हुए। तो आपने ख़ुद भी रिलैक्स रहना है, स्ट्रेट रहना है, अप लेके जाना है और वापस लेके आना है। तो इसी तरीके से ये 5 to 10 टाइम्स रिपीटिशन करनी है, यानी कि एक ही दफ़ा में आपने 10 दफ़ा या 5 से 10 दफ़ा आप कंटिन्यू कर सकते हैं दिन में 3 बार। और उसके बाद दूसरी जो है वो है एल्बो फ्लेक्जन। एल्बो फ्लेक्जन में क्या करना है कि आपने 2 जॉइंट को पकड़ना है और एक जॉइंट पे काम करना है जो कि मूव करवाना है। तो आपने एक जॉइंट रिस्ट का पकड़ा, कलाई पकड़ी, और दूसरा शोल्डर को स्टेबलाइज किया, होल्ड किया ताकि उसके ऊपर मूवमेंट ना हो, और देन आपने एल्बो पे मूवमेंट करवानी है। पहले आपने पूरा फोल्ड कर लेना है हाथ को, फिर खोलना है, फोल्ड करना है, फिर खोल लेना है। इसी तरीके से ये 3 to 5 टाइम या 5 to 10 टाइम कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद तीसरी एक्सरसाइज है शोल्डर एबडक्शन एंड एडक्शन। शोल्डर को आपने अब क्योंकि शोल्डर पे यानी कि आपके कंधे पे काम हो रहा है, तो आपने 2 जॉइंट पकड़ लेने हैं जिस पे एक्सरसाइज नहीं करवा रहे हम, हमारी एल्बो और हमारी रिस्ट दोनों को पकड़ा और बाहर की तरफ लेके गए और वापस अंदर की तरफ लेके आए, बाहर की तरफ लेके गए फिर अंदर की तरफ लेके आए। ये भी हमारी 5 to 10 टाइम्स कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद हमारी फोर्थ है रिस्ट फ्लेक्जन एंड एक्सटेंशन, या हम फिंगर फ्लेक्जन और एक्सटेंशन भी इसी में करेंगे। तो रिस्ट फ्लेक्जन एंड एक्सटेंशन में क्या करना है कि आपने उंगलियों को पकड़ना है, क्योंकि हम कलाई पे काम कर रहे हैं, कलाई से थोड़ा सा नीचे रखना है, दूसरा हाथ पकड़ना है ताकि कोई और मूवमेंट ना हो। तो आपने मूव करते हुए आगे और पीछे, आगे पीछे मूवमेंट करनी है ताकि अच्छे तरीके से हमारे रिस्ट मूव कर सके। और उसके बाद हमने फिंगर की एक्सरसाइज करनी है। फिंगर्स को आपने नीचे रखा, हाथ नीचे रखने के बाद आपने फिंगर्स की मूवमेंट करवाई ताकि उनके जो उंगलियों के जोड़ हैं वो भी प्रॉपर, उनमें भी मूवमेंट हो और वो एक जगह पे सख्त ना हो। और उसके बाद आपने यही मूवमेंट जो है थंब पे करवानी है, यानी अंगूठे पे करवानी है, ऊपर नीचे इस तरीके से। तो ये हमारी फिंगर्स की मूवमेंट्स हो गई। And then lower limb exercises. Number 1 ankle pumping, number 2 hip flexion या SLR भी कह सकते हैं, 3 knee flexion, 4 abduction and adduction of hip joint। तो एंकल पंपिंग में हमने क्या करना है, पंजे को पकड़ना है और आपने मूव करना है आगे पीछे मूवमेंट करनी है। इसकी वजह से आपकी ब्लड सर्कुलेशन बॉडी की अच्छी होती है, पाँव की सर्कुलेशन अच्छी होती है, यानी खून की रवानी अच्छी होगी, और आपका जितने भी आपके जोड़ हैं वो, हमारा सबसे पहला मकसद ये है कि मूव करें। सेकंड आपकी एक्सरसाइज है हिप फ्लेक्जन, यानी कि SLR भी हम इसे कहते हैं परफॉर्म करवाते वक्त। SLR यानी कि स्ट्रेट लेग रेस। तो आपने क्या करना है, टांग को ऊपर उठाना है और वापस नीचे लेके आना है। तो 2 जगह से पकड़ेंगे, एक आपने पकड़ना है एंकल से और दूसरा नी जॉइंट पे, क्योंकि हिप जॉइंट पे काम हो रहा है।
तो आप अप लेके गए और इसी तरीके से डाउन लेके गए, आप लेके गए, डाउन लेके गए, ये भी आपने 5 to 10 रिपीटिशन के साथ करना है। तीसरी एक्सरसाइज है नी फ्लेक्जन। नी फ्लेक्जन यानी कि घुटने पे काम हो रहा है और घुटने को आपने मोड़ना है और सीधा करना है। तो आपने एक हाथ रखना है अपने फुट पे, यानी कि जो आपका एंकल जॉइंट है वहाँ पे आपने रखना है, और दूसरा आपने नी के थोड़ा सा नीचे और साइड पे करके, यानी थाई की जो जगह है थाई के नीचे रखना है ताकि मूवमेंट नी पे हो सके और आपका प्रॉपर मूवमेंट रहे, कोई इनप्रॉपर मूवमेंट ना हो, क्योंकि अगर इम्प्रॉपर मूवमेंट होगी तो आपको वो नुकसान भी होगा और दूसरी बात वहाँ पे एक एग्जैक्ट मूवमेंट नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से आपने सीधा करना है, मोड़ना है, सीधा करना है, मोड़ना है, ये भी आपने 5 to 10 टाइम्स कंटिन्यू रखना है। उसके बाद है एबडक्शन एंड एडक्शन ऑफ हिप जॉइंट, यानी कि जो हमारे कूल्हे का जोड़ है उसको हमने क्या करना है, बाहर की तरफ मूवमेंट करवानी है और अंदर की तरफ, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो एक ही जगह पे अपनी टांग को रखने से उनके कूल्हे का जोड़ जम जाता है। तो हमने क्या करना है, वो मूवमेंट करवानी है ताकि ऐसा ना हो। तो एक हमने कहाँ से पकड़ना है, पाँव से पकड़ लिया और दूसरा आपने घुटने से पकड़ लिया, ये दोनों पोजीशन बनाई और बाहर की तरफ लेके गए, देन अंदर की तरफ लेके आए, बाहर की तरफ लेके आए, अंदर की तरफ, ये भी आपने 5 to 10 टाइम्स करना है। तो ये आज की मेरी वीडियो थी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी और आप आगे भी ये सीरीज़ कंटिन्यू रख सकें। फर्दर मैंने आपको गेट ट्रेनिंग बतानी है, ट्रांसफ़र बताना है, तो उसके लिए आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। तो दोबारा इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।